कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ से भागने का मन करते हैं तो दिल अपने आप उसके पास चला जाता है। अगर किसी बात से ध्यान हटाने की मन करता है तो दिल अपने आप उसको सोचने लगता है। आरोही के मन में भी ऐसा ही कुछ था। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त चक्क होंगे और दिवाली की तैयारी चल रही होगी। साफ़ सफाई तो हो रही है यार, मेरी मम्मी ने बहुत सफाई करवाई और सर्दी तो अलग से हो गई है। चलिए सीधे चलते, इधर उधर की बकवास बाद में करेंगे, सीधे चलते स्टोरी पे। वो अधूरी मोहब्बत। जी हाँ, ये टाइटल क्यों दिया गया है ये तो मैं आपको आगे बताती रहूँगी, पता ही चल जाएगा कि अधूरी मोहब्बत क्यों है। चलते। लास्ट टाइम हमने देखा था कि रूहानी जो है वो अपनी फ्लैशबैक में थी, अपनी मीरा को याद कर रही थी और मीरा की परछाई उसको आरोही में दिखती है। लेकिन तभी उसको कुछ और भी याद आता है कि उसके पापा। जी हाँ, भले ही वो अपने घर छोड़ के रहे हैं, लेकिन क्या लगता है, क्या वो इस बार साथ दे पाएगी? जी हाँ, उसी सब ख्याल में वो कॉलेज के लिए निकलती है। आपको बता दूँ, चलिए आगे बताती हूँ। सुबह के समय बिल्कुल कॉलेज का टाइम जैसे होता है, तो कॉलेज की जो हमारी बिल्डिंग बिल्कुल धूप से खिली, अंदर बढ़िया मस्त लग रही थी। सभी स्टूडेंट हंसते हंसते अपनी क्लास में जा रहे थे। तो इधर आरोही और छाया और उनकी अब नई दोस्त, क्योंकि इनको पढ़ते हुए ये लास्ट ईयर अब इनका था। जी हाँ, मोहिनी, ये तीनों बातें करते हुए क्लास में जा रहे थे। जी हाँ, क्लास में सबसे पहले कुछ स्टूडेंट बैठे हुए थे, लेकिन माहौल एकदम समान था। तभी आरोही मोहिनी से कहती है तुम्हारा तो हर सवाल का जवाब तैयार रहता है। अगले पेपर में टॉपर यही होगी। तभी छाया हंसते कहती है अगर मोहिनी टॉपर हुई तो मैं पूरी कैंटीन का बिल भर दूंगी। तीनों हंसते हुए क्लास के फ्रंट बेंच पर बैठ के आराम से बातें कर रहे थे। उधर आरोही अपने हमेशा की तरह नोट निकाल के किताबें रख के अपना काम कर रही थी। अभी कोई टीचर अंदर नहीं आए थे, लेकिन आरोही का ध्यान खिड़की के बाहर था, जहाँ से हमारी रूहानी अपनी बाइक में बैठ के अंदर आ रही थी। और जैसे ही वो बाइक को पार्किंग में लगा के आती है, दरवाज़ा अंदर खुलता है। क्लास की सारी आवाज़ें बिल्कुल शांत रहती हैं। तभी रूहानी अपनी शांति और कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़ा उदास चेहरे पे वो मुस्कान तो नहीं थी। ब्लू शर्ट और ब्लू जीन्स से बाल खुले हुए थे, लेकिन आंखों में वही गहराई जो आरोही के लिए हमेशा ध्यान के लिए आकर्षित करती थी। तभी जो प्रोफेसर क्लास लेते कहते मिस रूहानी राठौर प्लीज़ कम इन। रूहानी अपना सर हिला के अंदर आती है। अपने कदमों की आवाज़ से पूरी क्लास गूंज उठती है। हाई आरोही की उंगलियां अपने पेन पे थम जाती हैं। वो पलट कर देखती है आरोही का फेस रूहानी की नज़र से टकराती है। बस एक पल, लेकिन उस पल में बहुत कुछ कहा जा चुका था। रूहानी एक पल के लिए ठहरती है, नजर आरोही पर रोकती है, लेकिन अगले ही पल वो बिना कुछ कहे पीछे आके बेंच पे जाके बैठ जाती है। वहाँ जाके शांति से बैठी रहती, ना कुछ इधर ना उधर। उसके दोस्त वही अजय, शिवी, समीर तीनों बैठे थे और उससे कहते और क्या चल रहा है, इतनी देर बाद आई। वो उनका कोई जवाब नहीं देती, जैसे किसी ख्याल में खोई हुई है। तभी इधर छाया आरोही कहती देखा, फिर वही एटीट्यूड, जैसे किसी से कोई मतलब नहीं। तभी आरोही कहती शायद कुछ है उसमें जो कह नहीं पाती। तभी रूहानी पीछे बैठी, लेकिन उसकी नज़र बार बार आरोही की तरफ ही थी, जैसे वो खुद को रोकना चाह रही है, लेकिन वो रोक नहीं पा रही है। वो अपना पेन से नोटबुक में कुछ लिखती है, लेकिन उसके शब्द उलझे पुलझे थे, जैसे दिमाग क्लास में तो है लेकिन दिल कहीं और। कहते हैं ना, कभी कभी एक नज़र पूरी कहानी कह जाती है, लेकिन वही कहानी कोई सुन नहीं पाता। जी हाँ, कुछ यही हो रहा था हमारी आरोही और रूहानी के साथ। रूहानी सोचती है नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने किसी की फिर उसकी तरफ देखा तो मैं अपने वादे को भूल जाऊंगी। मीरा से किया वादा, पापा का डर, नहीं, मुझे से दूर रहना। वो अपनी किताबों के पन्ने पलट रही थी, मगर कुछ पढ़ नहीं रही थी। उसकी निगाहें बार बार न जाने क्यों आरोही पे आके रुक रही थी। जी हाँ, इधर आरोही वो रूहानी नहीं है, पर उसके कुछ और बना लिया है। पता नहीं क्यों खामोश है, मुझे उससे बात करनी होगी, वो सोच ही रही थी। इधर क्लास की घंटी बजती है कैंटीन जाने के लिए। सभी स्टूडेंट हंसते हंसते निकल रहे थे और ये पीछे मुड़ के देखती शायद रूहानी एक बार देख ले, लेकिन रूहानी चुपचाप अपनी किताबें उठाती और पीछे वाला दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती है।
उसकी आंखों आरोही की आंखों में वो एक उलझन थी, एक दर्द था, न जाने कहीं और अधूरी सी चाहत थी। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं निगाहों से बनते हैं, और निगाहें जब खामोश हो जाएं वो कहानी अधूरी रह जाती है। कुछ यही था। सभी लोग चले जाते हैं लेकिन आरोही अभी वहीं बैठी थी और उसके दोस्त बैठे थे। वो रूहानी की उस बेंच को देख रही थी जहाँ कुछ देर रूहानी अभी बैठी हुई थी। जी हाँ, तभी तभी क्लासरूम में जब रूहानी निकल जाती है, सबकी सब चलने लगते हैं। उसका वो अपने बैग को लेकर बाहर से निकल जाती है। रूहानी अपने ही मन में कुछ अजीब सा सोच था, बस थोड़ा और संभल जाए, इस दिल को संभाल लूँगी। वो चाहती तो थी कि आरोही को बताए, लेकिन न जाने क्यों उसका पापा का डर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ कि उसके पापा कहीं कुछ फिर ना करते। एक डर सा बना हुआ था, जो मीरा के साथ हुआ वो कहीं आरोही के साथ ना हो। जी हाँ, तभी पीछे से आरोही क्लास से निकल, उसके कदम थोड़ी तेज थे, निगाहें बार बार रूहानी को ढूंढ रही थी। तभी छाया हंसते हुए कहती, अरे आरोही चलना, कैंटीन चलते हैं। जी हाँ, आरोही कहती है, लेकिन तभी आरोही धीरे से कहती है, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। छाया और मोहिनी आगे बढ़ जाते हैं। आरोही रुकी थी, उसकी आंखें रूहानी की पीठ पर टिकी थी, जो सीधे कैंटीन की तरफ जा रही थी। जी हाँ, आरोही रूहानी के पीछे पीछे जाती है और कहती, रूहानी रूहानी प्लीज़ रुको। रूहानी मुड़ती है। आरोही ठीक उसके सामने खड़ी थी। दोनों की आंखें टकरा रही थी। पल भर के लिए वक्त रुक गया था, जैसे कोई आसपास नहीं हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में थे। तभी आरोही कहती है, तुम आज मुझे देखकर भी कुछ नहीं बोली। रूहानी नजर झुका के कहती है, हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता है आरोही। तभी आरोही थोड़ी सी करीब आते हुए और धीमी की आवाज़ से कहती है, पर कुछ खामोशियाँ बहुत कुछ कह जाती है रूहानी। दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। उन दोनों कदम सिर्फ एक कदम की दूरी थी। रूहानी की सांसें तेज थी। वो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके कदम वहीं ठहर गए थे। रूहानी मन ही मन सोचती, नहीं, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं क्या महसूस करती हूँ। ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। तभी रूहानी ने, मुझे जाना है। वो आगे बढ़ती है, मगर आरोही उसका हाथ पकड़ लेती है, हल्के से पकड़ती है। जी हाँ, जैसे ही आरोही ने रूहानी का हाथ पकड़ा, रूहानी के सांसें तेज हो जाती हैं। तभी आरोही, उसकी आंखों में सच्चाई था। वो कहती है, क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम पहले जैसी नहीं हो रूहानी। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल देते हैं उन्हें। आरोही की आंखों में हल्का सा नमीपन था। फिर कहती, वो हाथ छोड़ देती है, पर उसकी नज़रें अब भी रूहानी के चेहरे से नहीं हट रही थी। रूहानी धीरे धीरे कॉरिडोर से चली कैंटीन की तरफ चली जाती है। उसके कदमों की हाथ अभी ढीमी पड़ी थी। आरोही वहीं खड़ी रह जाती है। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई बीता वक्त फिर से लौटना चाहता हो। जी हाँ, वो जा तो रही थी, पर दिल कह रहा था, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जी हाँ, रूहानी भी उसके पीछे पीछे, आरोही भी रूहानी के पीछे पीछे कैंटीन पे चली जाती है, जहाँ पे छाया और मोहिनी पहले से बैठे थे और रूहानी अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाके बैठ रही थी। तभी, जी हाँ, कहते हैं ना, कोई प्यार ऐसा नहीं होता जो अधूरा हो, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर चीज़ें आती ही हैं। जी हाँ, कैंटीन में दोनों बैठे थे अपनी अपनी टेबल पे और काम कर रहे थे। तभी उसमें से, जी हाँ, आरोही उसमें से लड़का आता है। लड़का बड़ा हैंडसम, कॉन्फिडेंस थी उसकी, शरारती भरी आंखें थी। वो आरोही के टेबल पे आकर आगे और बढ़ता है और धीरे धीरे शांत कैंटीन आराम से अपने सब काम में मस्त था। वो आरोही के सामने आ जाता है। लड़का मुस्कुराते कहता है, ही आरोही, हेलो आरोही। आरोही थोड़ा चौंकती है, हाँ, और पीछे मुड़ के पीछे एक लाल गुलाब निकालता है पीछे से। लड़का धीरे उसके सामने, मुझे पता नहीं मैं ये कैसे कहूँ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ आरोही, आई लाइक यू। ओ भाई साहब, रूहानी भी तो थी वहाँ पे। छाया तो एकदम शॉक, भाई ये सब क्या है, कैसे तुम आके अचानक से। तभी आरोही की आंखों में कन्फ्यूजन और चारों तरफ हल्की सी मुस्कुराहट। रूहानी का चेहरा धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। उसकी आंखों में पॉजिटिवनेस और दर्द दोनों था। आरोही मना कर
नहीं वो सोच रही थी लूँ ना लूँ। तभी छाया कहती, अरे इस लड़का सामने से प्रपोज कर रहा है, ले ले ले। उधर रूहानी, उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था। वो भाई गुस्से में उसके कप उसके हाथ में टूट जाता है और जैसे वो टूटता है उसकी आवाज़ सभी कैंटीन में सुनते हैं। रूहानी भी उसकी तरफ देखती है। तभी आरोही भी उसकी तरफ देखती है। रूहानी का चेहरा तो बिल्कुल गुस्से से तलबदल हो रहा था। तभी रूहानी आती है आरोही के पास और उस लड़के के सामने, क्या तुम यहाँ तमाशा लगा करने आए हो? लड़का थोड़ा घबराता है, नहीं मैं बस अपनी फीलिंग कहना चाहता था। आरोही थोड़ी हिचकते कहती, थैंक यू, लेकिन मैं अभी कुछ सोच रही हूँ इस बारे में। वो मुस्कुरा के रोज़ तो ले लेती है, लेकिन सिचुएशन को नॉर्मल रखने के लिए सिचुएशन नॉर्मल है। छाया की नज़र में भी अचानक आग से भर के उठती है। वो धीरे से उठती है और मुट्ठी बांधती है। पूरी कैंटीन उसे देख रहा था। जी हाँ, छाया तेज गुस्से में दोबारा ऐसा कदम उठाने की हिम्मत मत करना, सब चौंक जाते हैं। लड़का, क्या मतलब? छाया जोर से, वो मेरी दोस्त है, समझे तुम, मेरी दोस्त है। बिना सोचे वो लड़का एक जोरदार घुसा मार बिना सोचे समझे वो लड़के को एक जोरदार घुसा मार देती है और पूरा कैंटीन सन्नाट। तभी आरोही कहती, अरे छाया रुक, अरे छोड़ो। उधर रूहानी भी उस लड़की को पकड़ती है और खींच के मार देती है। इन दोनों को नहीं पता कि वो मार क्यों रहे हैं, इन दोनों को नहीं। रूहानी दोनों को शांत करती है। तभी रूहानी आरोही का हाथ पकड़ के पीछे घसीट लेती और छाया का हाथ मोहिनी पकड़ के उधर पीछे लेके जाती है। कभी कभी अपने लफ्ज़ों के शब्दों वाले निकलने वाले शब्द किसी दिल की कहते ना कि सबकी नज़रें एक जगह टिक गई थी। जी हाँ, वो जहाँ रूहानी उस लड़की के कॉलर पकड़ के खड़ी थी, उसकी आंखों में गुस्सा था। जी, उसके आंखें और सांसें तेज थी। रूहानी कड़क आवाज़ में कहती, अगली बार अगर ऐसे देख कर भी पास आने की कोशिश की ना तो जुबान काट दूंगी तुम्हारी। लड़का डर के पीछे हटता है। आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं सब सन्न जाते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हैं। तभी छाया भी आती है और सुनो, अगली बार किसी लड़की के आसपास घूमने से पहले सोचना ये कॉलेज है, तुम्हारा अड्डा नहीं। लड़का वहाँ से भाग जाता है। पूरा कैंटीन का जो समा था वो बिल्कुल शांत हो गया था। मोहिनी और आरोही जो वहाँ पे थे वो इन दोनों को देख रहे थे। रूहानी का गुस्सा देखकर थोड़ी सी हैरानी आरोही को भी थी। तभी आरोही रूहानी के पास आती है और कहती, रूहानी ये सब क्या था, तुमने उसे क्यों मारा? रूहानी शांत। छाया उसके पास खड़ी थी लेकिन रूहानी कुछ नहीं कहती। तभी आरोही फिर से कहती, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो तुम्हें कुछ कह रहा था, बस तुम यूं ही उस पर उठा दोगी। रूहानी की आंखें में हल्का दर्द, होंठ बंद थे। वो एक गहरी सांस लेती है और बिना कुछ बोले पीछे मुड़ जाती है। पीछे से आरोही आवाज़ लगाती है, रूहानी मुझे तुमसे बात करनी है, जवाब दो। लेकिन रूहानी नहीं रुकती। वो भीड़ के बीच उस कैंटीन से निकल के बाहर चली जाती है। मोहिनी धीरे से आरोही के पास आती है, छोड़ना, शायद किसी वजह से किया। आरोही, नहीं, वो मेरे से आया था, वजह वो कुछ छुपा रही है हमसे। छाया भी सर नीचे झुकाती है। वो कुछ जानती तो है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। तभी पीछे से आती है, तीनों आते हैं, अजय, समीर और शिवी। समीर चिंता से पूछता है, क्या हुआ, रूहानी फिर किसी से मिल गई क्या? छाया, कुछ लोग हद पार कर रहे थे ना, बस उनको रोकना चाहती थी। अजय, हाँ वो तो ठीक है ना। छाया, हाँ बस अब थोड़ी अकेली रहना चाहती होगी, जाओ देखो जाके अपने दोस्त को। आरोही की आंखें जो है वो पूरी तरह से उसी को देख रही थी जहाँ अभी आरोही गई थी, रूहानी गई थी। वो क्यों नहीं बोलती, क्यों हर बार अपने दिल की बात दिल में दबा लेती है? पर मुझ पे भरोसा नहीं क्या? वह फिर मुझसे कुछ छुपा रही है, क्यों? मेरी केयर करती है, मुझसे बोलना भी नहीं चाहती है। तभी रूहानी, जी हाँ, वो कॉलेज की गली में अकेली चल रही थी, बाल उसके उड़ रहे थे और खुद से कहती है, कभी कभी सच्चाई कहने से भी जहर बन जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रूहानी सोच रही थी। रूहानी नहीं कहती आरोही सी बातें कि वो उसको क्या फील करती है, क्योंकि वो डर रही है और वो डर तो आप लोग को पता ही ना क्यों डर रही है। कैसे आरोही उस डर को निकाल पाएगी रूहानी के अंदर से, ये सब अभी तो हम आगे देखते हैं।
तब तक और आगे चलते हैं। रूहानी अपने घर पहुंच जाती है। रूहानी दरवाज़ा धीरे से बंद करते हुए अंदर आती है। बिना कुछ कहे सिर्फ फर्श पर अपना बैग फेंक देती है और दीवार पर टिक कर बैठ जाती है। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें थकी हुई, लेकिन कुछ था उनमें जो शायद वो छुपाना चाह रही थी। रूहानी न जाने क्यों जो आंसू अभी वहाँ से छुपा के आई थी, यहाँ बिना कुछ कहे उसकी आंखों से गिर जाते हैं। रूहानी खुद से खुद कहती है, हर बार ऐसा क्यों होता है? मैं किसी के करीब जाती हूँ तो किस्मत फिर किसी को छीन लेती है। वो मेज के पास रखी एक अलमारी को खोलती, दराज को खोलती है, कबर्ड को, और वहाँ से एक डायरी निकालती है जिसमें वो मीरा के बारे में लिखा करती थी। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही मीरा की मुस्कुराती हुई तस्वीर नीचे गिरती है। रूहानी तस्वीर को उठाते, मीरा, मैंने फिर वही गलती की ना। मैंने किसी को अपने दिल में आईना आने दे दिया, फिर से आने दिया। अब डर लग रहा है कहीं वो भी तुम्हारी जैसे चली न जाए। वो उठती है, खिड़की पास खड़ी हो जाती है। बाहर की ओर जो तेज तूफान चल रहा था उसके अंदर बस उसी में वो उलझी हुई थी। आसमान की ओर देखते हुए पापा कहते प्यार कमजोरी है। शायद वो सही थे, क्योंकि जब जब मैंने किसी को चाहा मुझे सिर्फ वो इतना कह के शांत हो जाती है। इधर रूहानी मीरा की यादों में खोई जाती है। अगर मैं ना रहूं तो अपने दिल को किसी की कैद मत बनने देना। रूहानी आंखें बंद करती है और कहती है, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे शब्द आज भी मुझे रोकने थे मीरा। ये दिल बस किसी की परछाई से भी डर रहता है। इधर थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। मीरा और रूहानी एक दूसरे के साथ हंसते हुए किताबें खेलते पढ़ते थे। वो छोटी छोटी पलों में हंस रहे थे। फिर अचानक एक सायरन की आवाज़, एक गोली की गूंज। मीरा ज़मीन पे, रूहानी चीखती, मीरा। रूहानी वापस प्रेजेंट में आती है। भाई साहब पसीने से लथपथ, सपनों में वही ड्रेस फिर से देखा उसने। रूहानी का नहीं, अब किसी अपने को पास नहीं आने दूंगी। वो डायरी बंद करती है, मीरा की तस्वीर को दिल से लगाती है। वो आंखें बंद कर कहती है, मीरा, मैं वादा करती हूँ मीरा, मैं वादा करती हूँ अब किसी और की वजह। मीरा की तस्वीर सीने से लगाते हुए और रूहानी कहती है, मीरा, मैं तुमसे वादा करती हूँ अब किसी को वो जगह नहीं दूंगी जो तुम्हारी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसी पल उस खिड़की से एक हल्की हवा आती है और रखे हुए नोटबुक में से जो है उसका एक पेज पलट देता है जिस पेज पे लिखा था आरोही। जी, वो अलग से लिखा हुआ था। रूहानी का दिल गवाह नहीं दे रहा था आरोही के बारे में, पर शायद दिल और वादे में हमेशा एक जंग चल रही थी और मैं हारती हुई जा रही थी। वो सोच रही है कहीं मैं अपने वादे पे खड़ी ना उतरी तो कहीं रूहानी का भी हाल मीरा जैसा ना हो जाए। उसका ये डर न जाने क्यों उसे आगे बढ़ने से पीछे खींच रहा था। लेकिन क्या रूहानी ऐसा कर पाएगी? वो अपने दिल को क्या काबू कर पाएगी? ये सब करते करते पूरी रात ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, अगली सुबह न जाने कौन सा रंग आने वाला था इनकी लाइफ में। जी हाँ, दोपहर का वक्त था। सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास ले रहे थे और रूहानी अपनी क्लास शांति से पीछे बैठ के ले रही थी। लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र आरोही पे भी जा रही थी। आरोही का भी कुछ यही हाल था, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो क्या करे। जी हाँ, लमसम लंच पीरियड के बाद दोपहर के टाइम उसका एक खाली पीरियड था। धूप खिड़की से अंदर ही गिरी रही थी और बाहर थोड़ा सा जैसे नल वल खुला होता है ना, उसकी आवाज़ टप टप करके ऐसे आ रही थी। रूहानी अभी भी थोड़ी नाराज़ थी और उलझी भी थी। वो वहीं पे बैठी थी, जबकि आरोही धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रूहानी को तो पता ही नहीं चला था कि कब वो उसके पास आ गई। उसके चेहरे पे झिझक और बेचैनी दोनों थी। तभी आरोही धीरे से कहती है, क्यों? मैंने पूछा, क्यों मारा था उस दिन तुमने उस लड़के को? क्या हर बात का हल हिंसा है? रूहानी कुछ पल
अपनी नज़रों को उठाती है और पहले आरोही को देखती है और फिर नीचे झुका लेती है। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था, जैसे लग रहा था कि उसने सालों से छुपा रखा है, वो बताना नहीं चाहती है। रूहानी नीचे देखते हुए सिर्फ धीरे से कहती है, उसने गलत बोला था तुम्हारे बारे में और मैं बस बर्दाश्त नहीं कर पाई। आरोही का चेहरा एक पल के लिए और हैरान। आरोही, मेरे बारे में? तुम क्यों परेशान हो रही हो मेरे लिए? रूहानी उसकी तरफ देखती तो है, उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। वो बोलना नहीं चाह रही थी। तभी रूहानी धीरे से कहती, कुछ बातें समझने से ज़्यादा महसूस करने की होती हैं आरोही। आरोही एक कदम और पास आती। उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं बल्कि सवाल और कुछ भी था। तभी आरोही कहती है, क्यों? तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करूं? रूहानी का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो कुछ कह नहीं पाती। कमरे में जैसे हवा तो चल रही थी लेकिन जैसे रुक सी गई हो। दोनों की नज़रें में कुछ अनकही बातें तो तैर रही थी। वो एहसास जो शायद अब शब्दों से नहीं बन सकता। आरोही का चेहरा अब करीब था। उसकी सांसें रूहानी के चेहरे से टकराई थी। रूहानी को महसूस हो रही थी, जी हाँ, मैंने जैसा बताया कि क्लासरूम खाली था क्योंकि मैम नहीं थी तो सब बच्चे इधर उधर थे, सिर्फ ये दोनों उस क्लासरूम में थे। तभी आरोही कहती, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई दर्द है जो मुझसे जुड़ा है ना? रूहानी बस उसकी आंखों में देख रही थी। कुछ कहने को कुछ नहीं है, पर लफ्ज़ों जैसे गले में अटक रहे हैं। उसके लफ्ज़ बाहर आ नहीं पा रहे। तभी रूहानी कहती है, शायद, लेकिन ये वो कहानी है जो मैं खुद से भी छुपा रखी है। आरोही धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। एक पल की खामोशी। हवा में अनकहीं सा जैसे लग रहा कुछ जुड़ा सा है। कुछ पुराने दर्द अब मिलने वाले थे। तभी, जी हाँ, तभी आरोही रूहानी के बेहद करीब आ चुकी थी। उसकी आंखों में सवाल नहीं बस एक गहरी बेचैनी थी। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द उसके साथ नहीं दे रहे थे। तभी आरोही धीरे सी आवाज़ में कहती, तुम्हें पता है, जब तुम मेरे साथ खड़ी हुई थी तो मुझे अंदर से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बदल गया हो। मुझे लगा जैसे कोई मेरे दर्द को समझ रहा है। रूहानी की आंखों में हल्का सा सॉफ्टनेस तो आ रही थी। वो कुछ बोलने वाली थी लेकिन अचानक आरोही उसका चेहरे अपने दोनों हाथों से पकड़ती है। बस उसकी निगाहें मिलती हैं, इतनी करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगती हैं। आरोही के होंठ तो काँप रहे थे पर उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वो कुछ पल बस उसे देखती है जैसे उसके अपने अंदर सारी बातें रूहानी की आंखों से उझेल लेना चाहती थी। तभी रूहानी थोड़ी आरोही, ये तुम? तभी आरोही, बस कुछ पल चुप रहो, मेरी तुम्हारी आंखों में जवाब चाहिए। रूहानी कुछ बोलती बोलती तब तक आरोही उसकी होठों पे अपने होठ रख चुकी थी। आरोही तो शौक में थी, रूहानी तो शौक में थी लेकिन आरोही कुछ मूवमेंट नहीं कर रही थी। कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ अपनी लिप्स को रखा हुआ था। एक पल दोनों की धड़कने की आवाज़ थी। हवा में सन्नाटा। आरोही ने अपनी आंखें बंद की पर एक आंसू उसके गाल से फिसलता हुआ उसके होठों पे आ गया। पीछे हटी, खुद को संभाली और तेजी से वॉशरूम में चली गई। रूहानी वहीं खड़ी रहती जैसे वक्त ठहर गया हो। उसके होंठ काँप रहे थे, सांसें तेज थी और वो शीशे में खुद को देख रही थी। उसके चेहरे पे एक उलझन साफ थी, वो अनकहा सा एहसास जो उसके दिमाग में तैर रहा था। अब उसकी बेचैनी और बढ़ रही थी क्योंकि आरोही ने पहला कदम तो उठा दिया था। तो गाइस लास्ट अब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि भैया रूहानी और आरोही क्या करती है। आरोही को तो अपनी फीलिंग के बारे में पता चल गया कि उसको उससे प्यार है। क्या हमारी हीरोइन को भी पता चलेगा, क्या वो अपने आप को एक्सेप्ट करेगी या देखते हैं आगे क्या चलता है। और गाइस लास्ट में आपसे एक बात कहूंगी कि आप लोग शायद सपोर्ट नहीं कर रहे, शायद आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है या स्टोरी में कुछ दम नहीं रहा हो, ऐसा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इस स्टोरी का तो बहुत अच्छी है तो अगर सुनते रहेंगे तो आपको मुझे कुछ नया मिलेगा। तो गाइस मैं इसी उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। इसके पहले सेकंड और
हर पार्ट को पसंद किया है आगे भी कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी स्टोरीज आप सबके सामने पेश कर सकूँ। तब तक के लिए अपना अपने फैमिली का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, उलंग रहिए और दिवाली